अब आप ट्राई करिए, मैं आपको रन करके एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, एंड आई वांट दिस बिहेवियर। कोड मैंने रन करा, चेक कीजिएगा, आउटपुट जैसा चाहिए वैसा लाइएगा। अगर मैंने दिया 2 तो मुझे आंसर मिले नंबर इज इवन। आंसर दिख रहा है? राइट। अगर मैंने रन करके कहा 5 तो आंसर मिले नंबर इज ऑड। अगर मैंने रन करके कहा ABCD तो फिर कोड मुझे बोले गिवन इनपुट इज नॉट अ नंबर। बनाइए जल्दी, फटाफट कोड लिखिए, चैट में अपना अपना आंसर पेस्ट कीजिए। नंबर को NaN क्यों देंगे बेटा? अभिमन्यु कैसा कोड लिख रहे हो? ये str num क्या हो गया? जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो कि जावा का लिख रहे हो? नंबर डॉट इज NaN नहीं है अभिमन्यु, इज NaN डायरेक्टली कॉल होने वाला फंक्शन है, नंबर डॉट नहीं लगाना है, सीधे इज NaN कॉल करो और वैल्यू पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट। बन रहा है? इज NaN को आर्गुमेंट चाहिए शाहजेब, बिना आर्गुमेंट के कॉल नहीं होगा। पैरामीटर दो। संभव फंक्शन का नाम इज नल नहीं है, इज NaN। रितिका, ये जावा स्टाइल में कोड लिख दिया है क्या आपने? स्ट्रिंग NO इक्वल टू प्रॉम्प्ट ऐसे कैसे लिखेंगे JS में? हाँ, ट्रिपल पर टाइप कास्ट करेंगे ही क्यों अभी हम? जब तक हमें यह पता ना लग जाए कि ये नंबर में कन्वर्टेबल है कि नहीं है, तब तक टाइप कास्ट करने का क्या मतलब है? डॉट नहीं लगेगा प्रज्ञा, इज NaN फंक्शन है, मेथड की तरह कॉल नहीं करना है इसे। समझ आ रहा है? बिल्कुल सही ऋषभ। A mod 2 डायरेक्ट, ए को नंबर में कन्वर्ट कर लो। वैसे तो हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट खुद ही कर देगी, बट बेटर है आप कर लें, है कि नहीं? अब जाकर मैक्सिमम लोगों का कोड सही हो रहा है, कुछ लोग अभी भी इज NaN को लेकर कंफ्यूजन में है। तो सबसे पहले चेक करिए इज NaN कॉल कैसे हो रहा है। कॉल समझ में आ रहा है आपको इज NaN का? आप नंबर डॉट लगाए जा रहे हैं उसके साथ। डॉट क्यों लगा रहे हैं आप लोग? मैंने थोड़ी कहा इज NaN मेथड है, फंक्शन है, तो इज NaN कॉल डायरेक्टली होगा, करेक्ट? पैरामीटर में वो आपसे ए लेगा। अब एक बार फिर बताइए, कब ट्रू देगा, कब फॉल्स देगा? अगर ए नॉट अ नंबर है तो ट्रू देगा, अगर ए नंबर है
तो फॉल्स देगा। राइट राइट। तो अब मुझे बताइए पहली लाइन क्या चेक कर रही है, यही चेक कर रही है ना, इज एन की रिटर्न वैल्यू ट्रू है क्या? अगर इज एन की रिटर्न वैल्यू ट्रू है तो प्रोग्राम कह देगा गिवन इनपुट इज नॉट अ नंबर। राइट। अगर इज एन की रिटर्न वैल्यू फॉल्स होती है तो कोड चला जाएगा एल्स में, और एल्स में आकर वो नंबर में इसको कन्वर्ट करेगा। आगे का कोड सिंपल है, आप बी मॉड 2 कर रहे हैं, अगर बी मॉड 2 का रिमाइंडर 0 है तो कोड कह देगा नंबर इज इवन, वरना कोड कह देगा नंबर इज ऑड। आ रहा है समझ? बिल्कुल चलेगा हर्ष। अगर आप याद करें तो जावास्क्रिप्ट खुद ही कन्वर्ट कर देगी ना, मॉड देखेगी तो स्ट्रिंग को नंबर में, बट रीडेबिलिटी बेटर है कि अपन कर लें। हाँ, बी भी जरूरी नहीं है, आप सीधे नंबर ऑफ ए का मॉड कर दें 2 से, वो भी चलेगा। और मैं तो कह रहा हूं आप इसको भी कमेंट कर दीजिए, क्या ये नहीं चलेगा ए मॉड 2? ये बताइए। अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो जावास्क्रिप्ट टाइप कोएर्जन कर देगी ना, है ना? लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा फिर कि भले ही आप यहां ए लिख रहे हैं बट ये स्ट्रिंग का मॉड नहीं हो रहा है, ये मॉड न्यूमेरिक वैल्यू का हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो चलाइए कोड। DJ3 नंबर इज ऑड, DJ4 नंबर इज इवन, DJ ABCD गिवन इनपुट इज नॉट अ नंबर। आया समझ? राइट। लेकिन नंबर लिखना बेटर है, एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि यू आर परफॉर्मिंग न्यूमेरिक कैलकुलेशन। दैट्स इट। फ्लोट वैल्यू में क्या होगा? बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है नंबर को जब फ्लोट देंगे तो वो फ्लोट बनाएगा? नंबर फ्लोट बनाता था? बनाता था। और फ्लोट के ऊपर मॉड लगेगा। अब आप खुद निकालिए 2.4 मॉडलो डिवीजन 2 क्या आएगा? क्या 2.4 2 से फुली डिवाइड हो रहा है? क्या 2.4 2 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो कोड कह देगा नंबर इज ऑड। राइट। तो अगर आपको लग रहा है फ्लोट भी हैंडल होने तो आपको लॉजिक उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट। अब आपका होमवर्क, आपको एक कोड बनाना है जिसमें यूजर से आपको एक नंबर लेना है और आपको चेक करके बताना है ये नंबर इंटीजर है कि फ्लोट है। यहां लिख देता हूं मैं, नंबर लेना है, ये आपका असाइनमेंट है। समझ आ रहा है? यूजर से आपको नंबर लेना है और आपको बताना है ये नंबर इंटीजर है कि फ्लोट है। हो जाएगा? और अगर मैंने नॉन न्यूमेरिक दिया तो आपका प्रोग्राम पहले जैसे बोल दे जो आपने पास करा है वो नंबर नहीं है। राइट। कोड का एग्जीक्यूशन देख लें आप। यह है कोड का एग्जीक्यूशन। मैंने रन करते हुए कहा 5, क्या आना चाहिए? 5 के लिए क्या आना चाहिए? यू एंटर्ड इंट। आ रहा है अलर्ट में? ओके। मैंने फिर रन करा, पास करा मैंने 3.8, तो आएगा यू एंटर्ड फ्लोट। और मैंने रन करके पास करा ABC, तो आएगा यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर। बस अभी एक छोटा सा फ्लॉ आपके कोड में होगा क्योंकि आपने अभी स्ट्रिंग फंक्शंस नहीं पढ़े। कैन यू प्रेडिक्ट वो फ्लॉ क्या होगा? वो फ्लॉ ये होगा कि अगर आपने 5.0 दिया तो भी वो इंटीजर बताएगा। ये आपको याद होना चाहिए, जब आप नंबर यूज कर रहे थे कन्वर्जन के लिए तो 5.0 का वो 5 दे रहा था, याद है? तो ये फ्लॉ कोड में रहेगा, इसकी अभी चिंता मत करिएगा। ये फ्लॉ हम हटाएंगे जब हम यूज करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। राइट। तो टू फिक्स से हम अपनी तरफ से पॉइंट लगाएंगे ना, हमें तो देखना है इनपुट में पॉइंट आ रहा है कि नहीं। टू फिक्स ये थोड़ी बताएगा कि इनपुट में पॉइंट आ रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम समझ रहे हो शाहजेब क्या है?
प्रॉब्लम यह है कि जब आपने 2.1 दिया, समझो, तो नंबर ने से 2.1 बनाया ना, तो अंदर का लॉजिक हमारा काम कर गया और कोड ने बोल दिया ये फ्लोट है। लेकिन जब आपने 2.0 दिया तो नंबर ने से 2.0 नहीं बनाया, नंबर ने से क्या बनाया? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। नंबर ने से 2 बना दिया और 2 के लिए कोड कह देगा इंटीजर है। तो मैं कह रहा हूं ये ड्रॉबैक कोड में रहने देना अभी, है ना। इस ड्रॉबैक को स्ट्रिंग फंक्शन से हम दूर करेंगे जब हम इनपुट में डिटेक्ट करेंगे कि पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है, कर लेंगे। आगे बढ़ूं मैं, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज यहां के लिए अटेम्प्ट करिए फटाफट। यूजर से एक इंटीजर लीजिए, चेक करके बताइए कि वो इंटीजर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, कितने डिजिट है? आपको 1 2 3 तक लेना है, और अगर 3 से ज्यादा है तो कहना है मोर देन 3 डिजिट। हो जाएगा? बनाइए जल्दी, गिव इट अ ट्राई। कोड का एग्जीक्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखें ध्यान से। मैंने पास करा 24, कितने डिजिट हैं? तो कोड कहेगा यू एंटर्ड अ डबल डिजिट नंबर। मैंने पास करा 243, तो कोड कह दे यू एंटर्ड अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स। मैंने पास करा 4, तो कोड कह दे सिंगल डिजिट नंबर। मैंने पास करा -5, तो कोड कह दे यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। मैंने पास करा ABC, तो कोड कह दे यू डिड नॉट इनपुट अ न्यूमेरिक वैल्यू। जल्दी बनाइए फटाफट। जल्दी जल्दी बनाएं। ओपन विद लाइव सर्वर वर्क नहीं कर रहा है सुमित, मैं ग्रुप में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। आपको विंडोज में पाथ वेरिएबल में जाकर system32 का पाथ सेट करना पड़ेगा। आपको विंडोज में जाना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल की सेटिंग चेंज करके system32 का पाथ सेट करना पड़ेगा उसमें। जल्दी जल्दी बनाइए, इतना टाइम। अभिमन्यु, नंबर में कन्वर्ट करने से पहले चेक नहीं करोगे कि ये नंबर में कन्वर्टेबल है भी कि नहीं? हर्ष, बॉडी में और हेड में एक ही बात है, फर्क पड़ेगा बॉडी के लास्ट में। आप अगर स्ट्रिप टैग को बॉडी के लास्ट में लगाओगे तो वो पेज लोड होने के बाद चलेगा। अगर आप उसे बॉडी की स्टार्टिंग में या हेड में लगा दोगे तो पेज लोड होते वक्त चल जाएगा। तो हम लोग अगर HTML के किसी कंपोनेंट को JS में एक्सेस करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग को लास्ट में लगाते हैं ताकि पहले वो कंपोनेंट लोड हो जाए, फिर JS से उससे एक्सेस करें। और अगर हमें HTML का कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए तो हम ऊपर भी लगा सकते हैं स्क्रिप्ट टैग।
क्यों मान के चल रहे हैं अभिमन्यु के नंबर है? क्वेश्चन में लिखा तो है, अपने मन से क्यों मान ले रहे हैं आप? जल्दी जल्दी कोड बताइए, बहुत टाइम लगा रहे हैं छोटे छोटे कोड्स में आप लोग। बिल्कुल ठीक वरुण। शाहजेब, इज एन एन नहीं लगेगा क्या? वीरेंद्र, अगर अपन सिर्फ एलसिफ में नम लेस देन 10 लिखें तो क्या दिक्कत है? पहली वाली कंडीशन और एंड ऑपरेटर हटा दें तो? ठीक है प्राची। ठीक है शैलेश। नॉट इज एन एन, वेरी गुड विक्रांत। और उसका एल्स भी तो होगा एक, क्यों विक्रांत? नॉट इज एन एन का एल्स कहा गया? गुड। मैक्सिमम लो का कोड बिल्कुल परफेक्ट है, चेक कर लीजिए आप, ऑलमोस्ट सेम। लाइन बाय लाइन एनालाइज करिए। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यूजर से इनपुट ले रहा है, करेक्ट। इस इनपुट को लेने के बाद एक बार फिर से इस एन के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ये नंबर नहीं है क्या। अगर इस एन ने बताया ट्रू तो इसका मतलब ये वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है, बात खत्म। अगर इस एन ने फॉल्स दिया तो कोड आएगा एल्स पार्ट में। इस लाइन से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में। बाकी सिंपल सा प्रोग्रामिंग लॉजिक है। अगर a लेस देन 0 है तो नेगेटिव है, अगर a लेस देन इक्वल टू 9 है तो सिंगल डिजिट है, लेस देन इक्वल टू 99 है डबल डिजिट है, सब फॉल्स हैं मतलब नंबर में 3 या 3 से ज्यादा डिजिट है। आ रहा है समझ?